हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। और हाँ, आपको इस साल के सबसे आखिरी डे 2024 के आखिरी डे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये साल आपका बहुत ही बेहतर तरीके से बीता होगा। तो उसको भी हम सब मिलके एक साथ बहुत अच्छे से गुड बाय बोलते हैं और आने वाले नए साल न्यू ईयर 2025 का खुले दिल से स्वागत करते हैं, जिसमें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें, सक्सेसफुल रहें और आपके सभी ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों। तो इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। और सेशन में आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी हमारा पिछले ही वाला टॉपिक के आगे हम बात करेंगे, जो कि है एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस के बारे में। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने उनके इंटरेस्ट के बारे में जाना, फिर कुछ मॉरलिटी चेंजेस के बारे में जाना, लास्ट वीडियो में हमने चेंजेस इन उनके मॉरल कॉन्सेप्ट्स जो एडोलेसेंट्स के अंदर होते हैं उसके बारे में जानकारियाँ ली। आज हम उसी मॉरलिटी में ही आगे बात करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि एडोलेसेंट्स किस प्रकार से अपना मॉरल कोड्स बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग अ मॉरल कोड इन एडोलेसेंट्स। तो कैसे करते हैं वो आज हम इस सेशन में फोकस डालेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सपोर्टिव है। एडोलेसेंट्स के क्या वो किस टाइप से, किस तरीके से अपना मॉरल कोड्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ये सब कुछ हमें जानकारी लेने का मौका मिलेगा। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ आई बिगिन विद द सेशन। तो जब हम मॉरल कोड बिल्डिंग की बात करते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर, तो व्हेन दे रीच एडोलेसेंस, जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं जब एडोलेसेंस में पहुंचते हैं, तो चिल्ड्रन विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट इन एन अनक्वेश्चनिंग वे अ मॉरल कोड हैंडेड डाउन टू देम बाय पेरेंट्स, टीचर्स और इवन देयर कंटेम्प्रेरीज। तो जहाँ पे कोई भी मॉरल कोड जो उनके टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या इवन कंटेम्प्रेरीज के द्वारा उन पर बताया जाता है कि दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट, जो कि चिल्ड्रन जब थे, जब वो बच्चे थे चाइल्डहुड में, उनको डाला जाता था कि ये मॉरल कोड के आधार पे आपको अपना बिहेवियर रखना है या उसी आधार पे राइट एंड रॉन्ग को समझना है और करना है बिहेव। तो वहाँ पे बिना क्वेश्चन किए अब वो एडोलेसेंस स्टेज में आने के बाद वो किसी की भी नहीं सुनते और अब वो हर एक मॉरल कोड जो उनके ऊपर चिल्ड्रन जब वो थे, जब बच्चे थे, जब उनके ऊपर डाला जाता था, वो हर एक बात पे अब क्वेश्चन करते हैं, रेज करते हैं। They now want to build their own moral codes on the basis of concepts of right and wrong, which they have changed and modified to meet their more mature level of development, and which they have supplemented with laws and rules learned from parents and teachers. तो अब क्या है, वो in spite of just go with the moral codes given by the parents, teachers and other contemporaries, they want to make their own codes, moral codes of the right and wrong, what is right, what is wrong. And they are also changed and modified to meet their more mature level of development. वो और भी ज़्यादा मतलब changes लाए हैं उस कोड्स में और modifications किए हैं, जिससे कि उनका और mature level of development हो। and जो कि उनके जो कि पेरेंट्स और टीचर्स ने जो भी रूल्स एंड लॉज बनाए हैं, जो उन्होंने लर्न किए हैं, वो एक सप्लीमेंट की तरह वो इस्तेमाल में ला सकें। सम एडोलेसेंट्स इवन सप्लीमेंट देयर मॉरल कोड्स विद नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस टीचिंग्स। और कुछ एडोलेसेंट्स तो ऐसे भी हैं कि जो कि जो मॉरल कोड्स हैं एज अ सप्लीमेंट वो करते हैं नॉलेज के रूप में, जो कि उन्होंने रिलीजियस टीचिंग से वो नॉलेज लर्निंग पाई है, उसको भी वो एज अ सप्लीमेंट अपने मॉरल कोड्स में इंक्लूड करते हैं। बिल्डिंग अ मॉरल कोड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एडोलेसेंट्स बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन स्टैंडर्ड्स
ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे एनकाउंटर इन डेली लाइफ। चूँकि क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग का जो भी मीनिंग होता है वो अपने डेली लाइफ में वो बहुत तरीके की इनकंसिस्टेंसी देखते हैं। कभी जिस चीज़ को वो राइट समझते हैं वो बाद में उनके लिए उनको रॉन्ग बताया जाता है, जो चीज़ रॉन्ग है बाद में उसको सही कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी वो एनकाउंटर करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो उनके लिए मॉरल कोड का बिल्डिंग कर पाना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, एंड these inconsistency confuse them and impede their progress in building a moral code। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है वो क्या करती है कि उनको जो है कंफ्यूजन में डाल देती है, कंफ्यूज कर देती है, साथ ही साथ इम्पीड करती है उनके प्रोग्रेस में, जो जब वो बिल्डिंग करते हैं मॉरल कोड का, and which is not only satisfactory to them but which will also lead to socially approved behavior। तो उनका जो है कंफ्यूज करते हैं, इम्पीड करते हैं प्रोग्रेस मॉरल कोड में, विच इज़ नॉट ओनली सेटिस्फैक्ट्री टू देम, जो कि वो जिस मॉरल कोड को बना के उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड विच विल ऑल्सो लीड टू सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। तो इस तरह के जो भी वो मॉरल कोड्स बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन उनको मिलती है। सूनर और लेटर most adolescents discover, for example, that peers of different socio-economic, रिलीजियस और रेशल बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट कोड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो चाहे शुरू में या बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो भी दूसरे लोग, दूसरे पेयर ग्रुप कह सकते हैं, दूसरे जो लोग हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के या रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस और रेशियल बैकग्राउंड्स के, तो उनका जो है राइट एंड रॉन्ग का जो भी मतलब मॉरल कोड्स है वो डिफरेंट है उनसे। ज़रूरी नहीं है कि दैट आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू देम, and that their parents and teachers codes are often stricter than those of their contemporaries। और साथ ही साथ उसी प्रकार से पेरेंट्स और टीचर्स के भी जो कोड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर हैं than those of their contemporaries, and that in spite of the breaking down of the traditional sex approved roles। and ये क्या होता है, breaking down करता है traditional sex approved roles को, and there is still a double standard। और वहाँ पे इसीलिए क्या है, double standard होता है, which is far more लेंटेंट फॉर बॉयज़ देन फॉर गर्ल्स, जो कि ज़्यादा बॉयज़ के लिए है रेदर देन गर्ल्स के लिए। एंड वाइल ओल्डर चिल्ड्रन में कंडेम्ड लाइंग ऑन मॉरल ग्राउंड्स, कुछ ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं मॉरल ग्राउंड्स पे लाई भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। मैनी एडोलेसेंट्स फील्स दैट सोशल लाइज जो होती है, और या फिर लाइज हम कह सकते हैं, टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग अदर पीपल, जो कि कहा जाता है जिससे मतलब हम किसी को हर्ट करने से बचा सकते हैं। तो दे फील मतलब उनके फीलिंग्स को हर्ट करने से बचा सकते हैं, तो आर समटाइम जस्टिफाइड। तो उनको लगता है कि ऐसा जो सोशलाइज होता है वो समटाइम जस्टिफाइड होता है, बिकॉज वो किसी की फीलिंग को हर्ट करने से बचाने के लिए बोला गया है। एंड मच ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इज अपरेंट इन हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चीटिंग। और इसी प्रकार से सेम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन जो होता है वो अपरेंट होता है, हम देख सकते हैं हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर चीटिंग को लेके। मैनी फील दैट सिंस इट इज सो वाइड स्प्रेड देयर कंटेम्पररीज मस्ट condemn it, and then also claim that it is justified when they are pressured to get good grades in order to be accepted by a college and thus succeed socially and economically in later life। तो जैसे कि जिस प्रकार से कुछ एडोलेसेंट्स के लिए सोशल लाइफ जो है वो जस्टिफाइबल होती है बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ जस्ट टू बिकॉज ऑफ just to avoid hurting the others feelings। तो same as for some of the high school or college going students, cheating is also justifiable because they must थिंक दैट कि अगर उनके ऊपर गुड ग्रेड्स लाने के लिए
प्रेशर डाला जाता है, या फिर उनको लगता है कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं और उनको इन और सोशली और इकोनॉमिकली लेटर लाइफ में एक्सीड करने के लिए भी उनका गुड ग्रेड्स का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारा जो प्रेशर है, इसके वजह से उनको लगता है कि समटाइम्स चीटिंग इज़ ऑल्सो जस्टिफाइबल। एज इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स इंक्रीजेस, जैसा कि देखा गया एडोलेसेंस में मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स के लिए इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करता है। एडोलेसेंट्स डिस्कवर दैट सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स आर नॉट ओनली अप्रूव्ड बट इवन अपलॉडेड फॉर बॉयज while they are harshly condemned for girls। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया जब धीरे धीरे अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ भी उनकी दोस्ती हुई और भी उनके बारे में वो जाने और इंटरेस्ट दिखाए, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं जो कि सिर्फ अप्रूव्ड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा अपलॉडेड भी हैं सिर्फ बॉयज़ के लिए, कि उनके लिए हाँ इस टाइप का बिहेवियर पैटर्न ऑफ बिहेवियर अप्रूव्ड किया गया है, इवन अपलॉड भी किया जाता है, अप्लॉज दिया जाता है। बट वही सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर गर्ल्स के लिए जो है वो हार्शली कंडेम्ड है, मना है, हार्शली मना ही है कि वो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें उनको मतलब जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम मिला जुला ये देख सकते हैं कि इस पीरियड में जब बच्चे चाहते हैं, एडोलेसेंट्स चाहते हैं खुद का मॉरल कोड्स बनाना, जस्ट टू मेक देमसेल्व्स टू एक्ट एज अ मोर इन अ मोर मैच्योर वे, और जो चाइल्डहुड में उनके ऊपर इम्पोज किया गया पेरेंट्स या टीचर्स या अदर कंटेम्प्रेरीज के द्वारा कोड्स, उसको अब वो बिना क्वेश्चन के नहीं पूरा करना चाहते। फिर उन्होंने बहुत सारे अपने पेयर ग्रुप में जो सोशियो इकोनॉमिक में डिफरेंट है, रिलीजियस और हम कह सकते हैं रेशियल उसमें डिफरेंट हैं, तो उनके भी अलग अलग मॉरल कोड्स होते हैं। इवन पेरेंट्स और टीचर्स के भी कोड्स जो हैं वो मोर स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू देयर कंटेम्प्रेरीज। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारे कभी कभी क्या होता है डेली लाइफ में वो बहुत सारे राइट एंड रॉन्ग जो भी उनका मॉरल कोड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसी वो देखते हैं जिसके कारण उनके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इट में बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक गुड मॉरल कोड्स एंड एक लायबल मॉरल कोड्स बनाना उनके लिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइंग करना, चीटिंग करना, ये सारी चीज़ों को वो जस्टिफाइबल कुछ कुछ सेंस में समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से हम देख पाए कि जो उनका मॉरल कोड का डेवलपमेंट होता है या जो बनाते हैं वो किस आधार पे बनाते हैं और कैसा होता है। तो आई होप ये सारी जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। And if you have any question, any comment, any query regarding any information, please give it to the comment box, or I'll back soon with my another beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.